ऑक्सीकरण या उपचयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसको हम समझेंगे ऑक्सीकरण और उपचयन के बारे में। इसकी सबसे पहले हम देखिए डेफिनेशन किससे समझेंगे और उसके बाद में इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे होता क्या है। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, स्टूडेंट्स देखिए ध्यान रखना, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाती है या ऑक्सीकरण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स आपने समझा, इसके अंदर देखिए 3 पॉइंट आए। एक तो ऑक्सीजन का योग आया, दूसरा हाइड्रोजन की कमी आई और तीसरे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। जब भी ये कंडीशन इसके अंदर आती है तो आप इसको समझेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए 10th क्लास के लिए अगर आप डेफिनेशन की बात आती है तो इस डेफिनेशन को आप लिखिए आना, सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया देकर के पहचानने के लिए दे देता है, तो वो आपका देखिए समझेंगे इस डेफिनेशन से अथवा के रूप में। कितने पॉइंट इसके अंदर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए पहला पॉइंट समझना, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन अथवा किसी ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग, ठीक है, 2 बात ध्यान रखना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन अथवा धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसके अंदर देखिए 5 बात आ गई स्टूडेंट्स, और इन 5 बातों के माध्यम से देखिए हम एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे और इसको बहुत अच्छे से हमारे समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट कहता है स्टूडेंट्स देखिए ऑक्सीजन का योग। देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए कार्बन है, कार्बन में अगर आपने ऑक्सीजन जोड़ी तो क्या बना, CO2 बन गया। ऐसे सल्फर है और इसमें अगर ऑक्सीजन जोड़ी तो क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये दोनों प्रकार की जो रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का। दूसरा एग्जाम्पल समझेंगे ऋण विद्युतीय तत्व से संयोग। तो स्टूडेंट देखिए ये क्या आपका Fe है, आयरन है, 3Cl2 मतलब क्लोरीन क्या आपका ऋणायन है। तो ये ऋण विद्युतीय तत्व देखिए किससे जोड़ा है, ये जोड़ गया FeCl3। क्लोरीन आपको पता है ना ऋणायन होता है, तो ये जब कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व किसी भी तत्व से जब जोड़ता दिखाई देगा तो इस कंडीशन में भी स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका ऑक्सीकरण हो गया। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो हाइड्रोजन का निष्कासन देखेंगे, ये Zn+2HCl। तो Zn जब 2HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन स्टूडेंट्स इससे निकल के बाहर हो जाता है। जब हाइड्रोजन निकलता है किसी भी चीज से तो समझ जाना वहां उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। नेक्स्ट आपका धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो धन विद्युतीय तत्व को समझेंगे, देखिए यहाँ पर 2K मतलब पोटेशियम आयोडाइड है और Cl2 क्लोरीन है। तो पोटेशियम क्या स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर धनायन है और आयोडीन ऋणायन है। अब आयोडीन देखिए आपका देखने के आपको अलग हो गया और जो पोटेशियम है वो आयोडीन से अलग हो गया, मतलब क्या हो गया, निष्कासन हो गया, मतलब आयोडीन से निकल गया, किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया, तो क्या बना, पोटेशियम क्लोराइड बन गया। तो यहाँ पर भी क्या हो स्टूडेंट्स, ऑक्सीकरण होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स धन विद्युतीय मतलब जो भी तत्व है उसकी संयोजकता में वृद्धि की बात करते हैं। तो वृद्धि देखिए कैसे, जैसे SnCl2 है, SnCl2 में अगर बात करें स्टूडेंट देखिए यहाँ पर Sn की संयोजकता कितनी है, 2, मतलब Sn पर 2 प्लस है और Cl पर माइनस का 1 ही होता है। तो इस कंडीशन में संयोजकता Sn की 2 होगी और यहाँ बना स्टूडेंट देखिए Cl2 से संयोग किया तो SnCl4 बना। जैसे ही SnCl4 बना तो Sn पर आयन कितने हो गए, 4 प्लस आयन, संयोजकता कितनी होगी, 4। जब इसकी संयोजकता 2 से 4 हो गई तो संयोजकता में क्या होगी स्टूडेंट, देखिए वृद्धि हो गई। जब संयोजकता में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट और आपका अंतिम पॉइंट ये है, जब कोई भी धातु या परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब भी ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर देख हमने सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा तो धनायन बन गया, सोडियम आयन बन गया। इस कंडीशन में क्या हुआ, ये भी ऑक्सीकरण हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं समझता हूं कि आपकी समझ में सारे पॉइंटों से आपका ऑक्सीकरण समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए अपचयन, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे फिर इसके पॉइंट व्यू को हम जानेंगे विस्तार से। वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से हाइड्रोजन का योग या ऑक्सीजन की कमी या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं अपचयन कहलाता है। ठीक स्टूडेंट्स ऑक्सीकरण का ये बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है। वहां पर ऑक्सीजन का योग था तो यहाँ हाइड्रोजन का योग है।
वहां पर ऑक्सीजन क्या में हाइड्रोजन की कमी थी तो यहाँ ऑक्सीजन में कमी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो समझ गए, ये डेफिनेशन आपकी हो गई। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो तो अपचयन आपका हो जाएगा। लेकिन पूरा अपचयन को हमें जानने के लिए, जिससे कि हम अभिक्रियाओं में पहचान कर सके, तो उसके पॉइंट वाइज हम सभी एग्जाम्पलों को समझेंगे। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन अथवा किसी धन विद्युतीय तत्व से संयोग, बिल्कुल देखिए उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा। आप दोनों डेफिनेशन का मैच करके देखना, जस्ट उल्टा होगा। अथवा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन अथवा धन विद्युतीय तत्व की संयोजकता में कमी, वहां क्या था, वृद्धि हो रही थी, क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। तो इससे हम देखे समझेंगे, H2 + S, H2S बना, H2 + Cl2, 2HCl बन गया। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन से देखिए संयोगी तो हो रहा है ना, ये जोड़ी तो रहे हैं दोनों, समझ में आ रहा होगा ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आपका क्या, धन विद्युतीय तत्व से संयोग, जैसे CuCl2, ठीक है। और किससे संयोग करा, धन विद्युतीय तत्व, क्या, कॉपर, कॉपर तो धन विद्युतीय तत्व, इससे जुड़ा तो Cu क्या मिल गया, Cu2Cl2 बन गया, हो गया ना संयोग, तो क्या हो, अपचयन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन क्या निष्कासित हो, ZnO + C, तो जेड जिंक से ऑक्सीजन निकला, ठीक है, कॉपर C कार्बन के साथ चला गया, तो यहां क्या बचा, केवल Zn बचा, मतलब Zn से ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, तो Zn का क्या हुआ, यहां पर अपचयन हो गया। और कार्बन से देखिए ऑक्सीजन जोड़ा, तो यहां पर क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण भी हो जाएगा। कार्बन का तो ऑक्सीकरण होगा, लेकिन ZnO का अपचयन भी होगा, ठीक है। इस तरीके से हम पहचान कर लेते हैं अभिक्रिया में। नेक्स्ट आपका देखेंगे, 2FeCl3 + H2S, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में 2FeCl2 + 2HCl + S, मतलब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन। तो सल्फर आपको पता होगा क्या होता है, ऋण विद्युतीय होता है, इस पर 2- के आयन होते हैं, और ये आपका निकल के अलग हो गया। जब ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो जाएगा तो क्या होगा, आपका अपचयन होगा, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आपका 2HgCl2 + SnCl2, क्या बना, Hg2Cl2 + SnCl4। अब इसमें हम देखेंगे संयोजकता में कमी की बात कहता है। देखिए यहां पर 2HgCl2 है, तो मरकरी है, Hg होता है मरकरी पारा, इसकी संयोजकता कितनी स्टूडेंट, देखिए 2 है, ठीक है ना। अब इसकी जो संयोजकता स्टूडेंट देखिए 2 है, और यहां पर Hg2Cl2 हुआ, तो इसका मतलब संयोजकता कितनी रहेगी, यहां पर देखिए आयन प्लस का आने के संयोजकता 1 होगी, मतलब संयोजकता में आप देखिए तो इसमें क्या कमी होगी, जब संयोजकता में कमी होगी तो क्या होगा, आपका अपचयन। लास्ट बात एक आप ये देखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तब भी तो आपका अपचयन होता है। क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो माइनस आयन बन गया, जब माइनस आयन बना तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो क्या होगा, इसका भी इसमें अपचयन होगा। तो स्टूडेंट देखिए इस तरीके से आपने अपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में एक एक पॉइंट को जाना, और आपको पता होगा अपचयन और ऑक्सीकरण से काफी सारे प्रश्न आपके बनते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं रिएक्शन के रूप में। अब हम बात करते हैं एक रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन को कहते हैं हम स्टूडेंट्स अपचयोपचय अभिक्रिया भी कह देते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं, इससे प्रश्न भी आपके आते हैं। तो देखिए कैसे समझेंगे, बिल्कुल अब तक हमने अपचयन और ऑक्सीकरण को अलग अलग पढ़ा था, अपचयन और ऑक्सीकरण को, लेकिन अब इसमें अपचयोपचय या रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है समझो। वह भी क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, मतलब स्टूडेंट्स एक साथ जब ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया एक साथ हो तो क्या कहलाएगी, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। डेफिनेशन आपकी बहुत ही आसान है, अब हम इसको समझेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ कैसे होता है। तो देखिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे स्टूडेंट्स। देखिए ZnO + C, तो आपको पता भी पीछे मैंने आपको ये समझाया था, जब ऑक्सीजन का त्याग होगा तो उसका किस पदार्थ का क्या होगा, आपका अपचयन होगा ना। ZnO का क्या हो रहा है, अपचयन किस में, Zn में हो रहा है। और जब कार्बन से क्या देखिए ऑक्सीजन यहाँ जोड़ी CO हो गया, तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उस पदार्थ का क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आ गया दोनों, अपचयन भी समझ में, ऑक्सीकरण भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को कहते हैं हम स्टूडेंट्स ऑक्सीकारक। ये ध्यान रखना, दोनों बिल्कुल जस्ट उल्टा आपको महसूस होगा। और जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण उसको कहते हैं हम अपचायक। आपका क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन से पदार्थ अपचायक है और कौन सा ऑक्सीकारक, तो उसको हम इस तरीके से पहचानेंगे अपचयन और ऑक्सीकरण के आधार पर ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचान कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना।